तो जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं उनको, और जो बच्चे यूट्यूब में बाद में इस वीडियो को देखेंगे, सबको बताने जा रहा हूं कि 15 मिनट आपको बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करने हैं। अगर आपको 15 मिनट यूज करने आ गए, आप ये लगा लो आपके 3 घंटे के अंदर पेपर बहुत बढ़िया होगा, आप एग्जाम में पास होने की तरफ बढ़ोगे अगर 15 मिनट आप सही से यूज कर पाओगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि 15 मिनट हमें यूज करने कैसे है, क्योंकि ना बच्चों को ये नहीं पता कि 15 मिनट में करना क्या है। भाई पेपर अगर हमारे हाथ में आएगा तो 15 मिनट के अंदर हमें देखना क्या है, और अगर 15 मिनट आप सही से यूज नहीं करोगे, मैंने क्या बोला, पेपर के अंदर फेल होने की तरफ जा रहे हो, पास होने की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि जिसने 15 मिनट सही से यूज कर लिए वो पेपर के अंदर पास हो गया। और ये सीए के एग्जाम के अंदर 15 मिनट पहले मिलते थे, अब सीएस के अंदर मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। इसको अप्रिशिएट हमें करना है और 15 मिनट हमें सही तरीके से यूज करने हैं। अब कैसे, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। जब भी पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा ना, तो 15 मिनट तुम्हें पेपर पढ़ना होगा। सबसे तुम्हारा पहला काम क्या होगा, चाहे वो पेपर तुम्हारे ओल्ड सिलेबस के हैं, चाहे वो न्यू सिलेबस के हैं, चाहे प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं, 15 मिनट के अंदर सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो तुम्हें आते हैं। क्वेश्चन पढ़ने फटाफट से स्टार्ट कर दो। आप सबसे पहले जीएसटी पढ़ो। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे पहले जीएसटी पढ़े, न्यू वाले भी पहले जीएसटी पढ़े, प्रोफेशनल वाले बच्चे पहले एक बार जीएसटी पढ़ ले, क्योंकि जीएसटी थोड़ा सा आपको अच्छे से आता होगा और वो क्वेश्चन पढ़ने में फैमिलियर लगेंगे। ऐसा ना हो कि डीटी पढ़ो, एक दो क्वेश्चन टेढ़े दिख जाए और तुम्हारा पेपर मतलब डिमोटिवेशन हो जाए, तुम्हारा और कल्याण हो गया। क्योंकि देखो 15 मिनट ऐसे हैं कि 15 मिनट के अंदर तुम मोटिवेट भी हो सकते हो और डिमोटिवेट भी हो सकते हो, और कई बच्चों का रिजल्ट उस 15 मिनट में ही डिक्लेयर हो जाएगा कि 15 मिनट में आगे 3 घंटे में क्या होने वाला है। तो मैंने कहा 15 मिनट बहुत क्रूशियल है, क्योंकि 15 मिनट ही आपको डिप्रेशन में लेके जाएंगे और 15 मिनट तुम्हें मोटिवेट करेंगे। तुम्हें ऐसा करना है कि तुम मोटिवेट हो जाओ। तो पहले आप जीएसटी पढ़ोगे। अब जैसे आप जीएसटी पढ़ोगे, जो क्वेश्चन जीएसटी के आसान लग रहे हैं उस पर टिक करो, क्योंकि वो अपने सबसे पहले सोल्व करने हैं जब पेपर 3 घंटे का स्टार्ट होगा। और फिर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे उसको सर्कल करते रहो कि भाई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। फिर जब पेपर हाथ में आए, पहले वो सोल्व करो जो तुम्हें समझ में आए थे, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे आओ जो तुम्हें समझ में नहीं आए थे। बिलीव मी, जब तुम्हारा 60 नंबर का पेपर हो जाएगा ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें याद आ जाएंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं, भगवान गवाह है, आज तक आप जितने मर्जी अटेम्प्ट उठा लो, ऐसा कोई पेपर हुआ ही नहीं है जिसे 50 नंबर का आसान ना बनाओ। आपके सामने अभी मैंने क्वेश्चन पेपर पूरा कराया, आप खुद देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन क्या सिंगल सिंगल लाइन के नहीं थे? क्या वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे? और चक्कर 50 तो आपको आसान मिल ही जाएंगे। तो सर मुश्किल से मुश्किल भी हो ना तो भी 50 आसान है। तो पहले उन 50 को ढूंढना है उस 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट का मेन काम ही क्या है, उन 50 नंबर को ढूंढना। क्योंकि पहले में 50 चाहिए, पहले में 80 नहीं चाहिए। क्योंकि जो बच्चे 80 के सोच रहे हैं तो पहले 50 आएंगे तो 80 आएंगे, बात ध्यान देना। तो पहले 50 पे आओ जो पास होने के लिए जरूरी है। तो पहले उन 15 मिनट में उस 50-60 नंबर को मजबूत कर लो। फिर अगर वो 50-60 हो गए, आपके 80-90 भी आएंगे। रीजन, क्योंकि अब दिमाग पे टेंशन नहीं है कि मेरे को 50 लेने कैसे हैं। क्या बात सुन। और 15 मिनट के अंदर दूसरों को ताड़ना मत कि दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या दूर, ना ना ना, अपना काम करो भाई। 15 मिनट बहुत जरूरी, मैं को बार कर रहा हूं, 15 मिनट बहुत जरूरी होंगे तुम्हारे पेपर के अंदर, यही तुम्हारा रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। तो 15 मिनट का मतलब क्वेश्चन की सिलेक्शन अगर आपने सही ढंग से कर ली, उस 15 मिनट में आप पास हो गए। बस ये बात ध्यान दो। तो सबसे मेन काम मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन की सिलेक्शन करनी है। अगर वो कर लोगे तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, इस तरह से यूज करने हैं 15 मिनट आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपको पहले उनको नहीं देखना जो मुश्किल है, उनको देखना जो आते हैं। 50-60 नंबर का पहले क्वेश्चन साइड कर लो, फिर पहले 50-60 नंबर का अटेंड करो। जब वो हो गए, बिलीव मी, आपका बैलेंस 40 नंबर का भी होगा, बट पहले 60 नंबर पे आओ, ना कि 100 नंबर पे आओ। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बातें आपको फॉलो करनी है बस। ठीक है जी। सर आंसर सफल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा है, हाँ, पहले क्वेश्चन 2, तो अगर 2 के सारे पार्ट फिर एक साथ करोगे, फिर 3 के पार्ट, मतलब सारे पार्ट्स आपको एक साथ करने हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो एक बार। अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो फिर बाद में कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, फिर वहां थोड़ा स्पेस छोड़ दो, फिर वहां पे आपको लिख के आना है। मतलब जितने भी हो सके पार्ट्स एक साथ करने हैं। एग्जामिनर को पागल मत बनाना कि पहला पार्ट यहां, चौथा वहां, दूसरा यहां कहीं और, तो वो ना फिर गुस्से में आ जाएगा। क्वेश्चन पहले कौन सा करना है वो देख लो, उसके पार्ट्स तुम एक साथ करके आने हैं, बस ये बात ध्यान दो। और एमसीक्यूज के अंदर पार्ट्स की तो बात ही नहीं है। एमसीक्यूज तो करना ही आपको अलग अलग होते हैं। तो जैसे जो पहले एमसीक्यूज करना है वो पहले कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट मेनली न्यू सिलेबस और प्रोफेशनल वाले बच्चों के बात ध्यान देनी है कि तुम्हें पेपर ऐसा देख कर आना है कि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो रहा है, पेपर देख के खुश हो कि पेपर देख के तुमने पेपर सही तरीके से किया। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्वेश्चन 1 से ही स्टार्टिंग करोगे, कोई रूल नहीं लिखा। पहले तुम जीएसटी स्टार्ट भी कर सकते हो,
पहले तुम कस्टम स्टार्ट भी कर सकते हो, पहले तुम डीटी स्टार्ट भी कर सकते हो, क्वेश्चन 3 भी पहले कर सकते हो, बट जो तुम्हें पहले आता है वो परफेक्ट तरीके से करके आना है, बस ये पर ध्यान दो जी।